आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पे। मैं हूं अजय शर्मा और मेरे साथ संजीव सराफ जुड़ रहे हैं, बीओबी कैपिटल के जॉइंट एमडी। सराफ साहब नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। हमारी बातचीत ऐसे समय में हो रही है कि बाजार कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल हो गया है। एक तरफ तो सेल ऑन रैली हो रहा है, बाजार घट जाता है ऊपर खुलने के बाद। लोगों में डर सा बैठ गया है कि ये जो इलेक्शन है उसको इतना ग्रांटेडली नहीं लेना चाहिए कि करंट लीडरशिप जीत के ही आएगी। बाजार पसंद करता है इस समय हमारे मोदी जी को और उनका जो काम किया हुआ है रिफॉर्म्स पे। बट कहीं ना कहीं एक फियर सा आ गया, ये क्या उसी तरीके से शेप और साइज में उतनी जीत आ पाएगी? अगर नहीं आ पाती है तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा और रिफॉर्म्स का क्या होगा? क्या ये जस्टिफाइड फियर है आपके हिसाब से, या ये बहुत शॉर्ट टर्म फैक्टर रहेगा? किस तरफ जो रेंज ऑफ आउटकम्स है रिएक्ट कर सकता है बाजार आपके हिसाब से? आपने सही पकड़ा कि जो वॉलेटिलिटी है, इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो अस्थिरता सूचकांक जो हम लोग देखते हैं। अब ये कहना कि आज लोग आशा लगा रहे हैं कि क्या होगा रिजल्ट्स इलेक्शन में और इस कारण ही मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है। तो मैं आपको जो सूचकांक है उसके बारे में बता दूं कि आज का सूचकांक जो है, जो कैलकुलेट होता है, इसको वीआईएक्स बोलते हैं, वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है, वो 17.3 यानी 17.3% है। अब आते हैं इतिहास पे। जब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 17.3 बहुत ऊंचा है, तो मैं आपको बता दूं कि 9 मई 2014 जब इलेक्शन के ठीक पहले की बात है, वो 37% पे था। 10 मई 2019 में ये 26% पे था। यानी कि अभी भी ये उन सूचकांक से कम है। ये ऐसी ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई पैनिक करना चाहिए। हमारे हिसाब से ये जो कंडीशंस है मार्केट के, वो सिर्फ डोमेस्टिक कारणों से नहीं है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये जो यूएस का रेट कट नहीं होना और लोगों को में ये आशा कि हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और जहां तक मार्केट की बात करें, मार्केट में अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गया है, बहुत लोगों के आ गए हैं। मैं कहूंगा कि मार्केट के जो रिजल्ट्स आए हैं वो इन लाइन है, लार्जली इन लाइन है। कुछ एक सेक्टर्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेगेटिव रहेगा, बट ब्रॉडली इन लाइन। अगर हमको उन सेक्टर्स की बात करें जो खराब होने वाले भी थे, वो खराब उतना ही किए। सो ये इन लाइन मार्केट अगर रिजल्ट्स हो और आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स के बारे में आशंका है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बनता है इस मार्केट में। और इस कारण से अभी जो वॉलेटिलिटी है वो ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम है, लेकिन हाँ, आपको हर निवेशक को ये ध्यान देना पड़ेगा और सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप स्मॉल एंड मिड कैप्स में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन ऊंचे हो गए हैं, तो आप देखिए कि लार्ज कैप्स में लॉन्ग टर्म फंडामेंटल देख और समझ के इन्वेस्ट करें और सेक्टर को देख के इन्वेस्ट करें। यही हमारी राय है। संजय जी, आप बहुत ढेर सारी कंपनी से बातचीत करते रहते हैं, आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन भी है, रिसर्च डिवीजन तो है ही। मैं आपसे एक व्यू जानना चाहता हूं कि जब आपकी टीम या आप बड़े कंपनीज के साथ बातचीत कर रहे हैं, उनका ऑन ग्राउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी पे व्यू क्या आ रहा है? नेक्स्ट 2 4 5 6 क्वार्टर आगे का व्यू क्या वो बहुत उत्साहित नजर आते हैं? क्या बिजनेस एक्टिविटी बहुत सॉलिड चल रही है ऑन ग्राउंड, और आपको लगता है कि ये मोमेंटम जो है जारी रह सकता है? फीडबैक ऑन ग्राउंड क्या मिलता है आपको कंपनी से? देखिए, हमारे देश की इकोनॉमी या तो स्पेंडिंग पे चलता है या कंजम्पशन पे चलता है। आई थिंक यही इकोनॉमिस्ट लोग देखते रहते हैं कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो सरकार की जो पॉलिसी है और जो बजट में 11 लाख करोड़ का केपेक्स का बजट रखा गया है, जो कि करीब करीब पिछले साल से 10% ज्यादा है। मेरा मानना है कि जो भी केपेक्स से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, और प्लस बैंकिंग भी है रिलेटेड, क्योंकि बैंक पैसे लगाते हैं केपेक्स में, ये सारे के सारे सेक्टर्स अच्छा करेंगे। इसलिए इसमें ये देखना होगा निवेशक को कि क्या केपेक्स सिर्फ गवर्नमेंट में हो रहा है या प्राइवेट सेक्टर में। जैसा आपने कहा कि जमीन पे क्या हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स भी बढ़ रहा है, ये मेरा मानना है। और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइवेट केपेक्स भी बढ़ा और गवर्नमेंट केपेक्स भी बढ़ा, तो एक तरफ इकोनॉमी का ग्रोथ होना है। अब आप 6% बोलेंगे या 6.5% बोलेंगे, ये अलग अलग मत हो सकता है कि हमारी जीडीपी कहाँ जाएगी। बट जीडीपी उस अवस्था में बढ़ रही है जहां विश्व में बहुत सारे इकोनॉमीज कहीं कुछ इतना बढ़ ही नहीं पा रहे। तो एक रिलेटिव ग्रोथ का फायदा हमारे देश को मिलेगा, हमारे मार्केट्स को मिलेगा। और इसलिए इसमें कोई दोष आशंका भी नहीं है कि अगर आप देखें कि जो एमएससीआई इंडेक्स है, उसमें अब हम 17.8% हम हो चुके हैं, जबकि चाइना करीब 24%।
अब अगर ये 20% भी हो गया, तो जितने भी एफआईज के इनफ्लोज हैं, अब इलेक्शन तक हो सकता है लोग रुके, बट एफआई इलेक्शंस के बाद अगर मान लीजिए एमएसआई इंडेक्स में और बढ़ोतरी हो गई, तो इन्हें तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक एमएसआई इंडेक्स के अनुसार ही वो इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि अब आते हैं कंजम्पशन पे। कंजम्पशन का रुख देखें तो जो अभी कुछ एजेंसीज ने रिपोर्ट मार्केट में दिया है और जो नामी गिरामी एजेंसी में नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा है कि रूरल स्पेंडिंग में ग्रोथ आया है। अब वो रूरल स्पेंडिंग में जो ग्रोथ आया है, मेरे हिसाब से वो पैकेज फूड्स की बात कर रहे हैं, पर चलिए फिर भी एक इंडिकेशन मिलता है कि रूरल स्पेंडिंग में ग्रोथ है, करीब करीब 6% या 7% का ग्रोथ है। लेकिन अर्बन स्पेंडिंग, वहां पे कंजम्पशन जो है, सॉरी कंजम्पशन, वो कम हो गया है करीब 6%। सो ये जो बैलेंसिंग आउट चल रहा है कंजम्पशन पे, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में, जो अभी लोग कह रहे हैं, जो आपने कहा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। पिछले साल FY24 में एफएमसीजी कंपनी से मार्जिन एक्सपेंशन पर ध्यान दिया, ग्रोथ बराबर सा था। इस बार वॉल्यूम ग्रोथ तो हो रहा है, क्योंकि आप देखिए जब आपको कोविड के सिचुएशन आया था, तो लोगों ने कम खर्च किया, सेविंग्स किया और एक बेस कम पे चला गया। रूरल की बात तो ज्यादा करूंगा, और रूरल में ऑब्वियसली आपको सेविंग्स था, तो वहां पे जो ग्रोथ हो रहा है दिख रहा है, वो लो बेस पे ग्रोथ हो रहा है। बट इस साल वो ग्रोथ दिखेगा, क्योंकि खर्च कर रहे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन का भी ग्रोथ है, तो दोनों प्राइस में और वॉल्यूम ग्रोथ होने वाला है। तो इसलिए आप जो एफएमसीजी का जो एक कंजम्पशन का पैटर्न या इंडिकेशन ग्रोथ देख रहे हैं, वो सही है। लेकिन मेरे हिसाब से कम सेकंड हाफ में ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये सेकंड हाफ तक मानसून आ जाएगा, सेकंड हाफ तक आपको कैपेक्स का स्पेंडिंग हो जाएगा गवर्नमेंट का, तो ये दोनों मिला के जो स्पेंडिंग होती है पावर पब्लिक के पास, वो अच्छा दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से बोथ ऑन कैपेक्स स्पेंडिंग एंड ऑन कंजम्पशन, ये मेरे व्यूज हैं, और हम समझ सकते हैं कि ये दोनों को मिला के मार्केट उस दिशा में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कैसा स्पेंडिंग होता है कैपेक्स का मार्केट। कौन सी कैटेगरीज और सेक्टर ऐसे मार्केट में हैं जहां पे आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव हैं इस समय, जहां अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी लगती है, जहां शेयर बाजार को भी पसंद आएगी यहाँ से ट्रैजेक्टरी? देखिए अभी तो जो रिजल्ट्स आ गए हैं बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहे हैं, और उस हिसाब से पता चलता है कि कौन से सेक्टर जो इनलाइन है। बैंक्स इनलाइन है, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ है, इसलिए उसमें अब बड़े बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, जो बड़े बड़े ग्रोथ हो रहा है। लेकिन फर्क ये है कि आपको सिर्फ एक ही नजर रखना है कि एसेट क्वालिटी का क्या डिग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर एसेट क्वालिटी अच्छी है और ग्रोथ अच्छी है, तो इंडस्ट्री अच्छा करेगा। उसके बाद फार्मा है और सीमेंट है, ये तीनों इनलाइन चल रहे हैं। आईटी स्टेपल्स और बिल्डिंग मटेरियल्स जो हैं थोड़े अंडर परफॉर्मर है। कैपिटल गुड्स अगर आप कहें तो एक सेक्टर है जो करीब करीब आउट परफॉर्मर कह सकते हैं। एफएमसीजी के बारे में जैसे मैंने कहा एक बैलेंसिंग एक्ट है, मे बी सेकंड हाफ के बाद बात करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल इंडिकेशंस हैं वो इनलाइन ही है। कुछ एक कंपनियों से जरूर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट अच्छा परफॉर्मेंस है, तो मार्केट उसी तरह उनको रिवार्ड करती है। ये हमारा समरी है एज फार एज सेक्टर से कंसर्न। प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी कैसी दिखती है आपको? कौन से सेक्टर्स आपको बाजार में दिखाई देते हैं कि शायद प्राइमरी मार्केट में एक्टिव रहने वाले हैं आगे कुछ महीनों में? इसके बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ कि प्राइमरी मार्केट्स का जो एक्टिविटी होता है वो सेक्टर बेस्ड नहीं होता है। प्राइमरी मार्केट का एक्टिविटी होता है प्रोजेक्ट बेस्ड। अगर आप कंपनी में प्रोजेक्ट लगाते हैं और आपकी कंपनी ग्रोथ स्टेज पे आ चुकी है, माने जो तैयार है आईपीओ के लिए, वो कोई भी सेक्टर में आती है। फर्क ये होता है कि अगर सेक्टर अच्छा कर रहा है और उसी समय वो आईपीओ आता है, तो उसका वैल्यूएशन अच्छा मिलता है। और वो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है और आईपीओ फिर भी कोशिश किया जाता है, क्योंकि आईपीओ की जरूरत होती है पैसों के लिए, फंड्स के लिए, कैपिटल के लिए। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि कौन से सेक्टर्स में आईपीओ आए, लेकिन ये जरूर है कि जो सेक्टर्स अच्छे करते हैं उसमें आईपीओ के लॉन्च जल्दी हो जाते हैं, और जो नहीं अच्छे सेक्टर्स कर रहे हैं उसमें फिर भी मेहनत करके मर्चेंट बैंकर्स लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट का, फीडबैक लेते हैं निवेशक का, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, और इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि सारे सेक्टर्स में और आईपीओ मार्केट खासकर आने वाले साल में बहुत अच्छा रहेगा।